आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रोटीन। प्रोटीन इट इज derived from a Greek word proteos, which means first rank. Protein is considered as a first ranked organic molecule. क्यों इसे फर्स्ट रैंक्ड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कहते हैं? क्योंकि किसी भी ऑर्गेनिज्म का बहुत ज्यादा हिस्सा प्रोटीन का बना होता है, इसीलिए हम इसे कहते हैं इट इज अ फर्स्ट रैंक्ड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। पहले नंबर पर जो आता है वो आता है प्रोटीन। प्रोटीन्स आर द पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स। केमिकली प्रोटीन्स आर व्हाट? पॉलीमर। पॉलीमर किसे कहते हैं? पॉलीमर कहते हैं लार्ज मॉलिक्यूल्स को, जो बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है। ये किस चीज से मिलकर बनेगा? ये बनेगा अमीनो एसिड्स के साथ। ये अमीनो एसिड्स मिलकर क्या बनाएंगे? प्रोटीन्स बनाएंगे। इट इज मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ये प्रोटीन किस चीज का बना होता है? कार्बन का, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का। अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑफ अ सेल, सेल के अंदर जो बहुत ज्यादा हमें मिलता है वो मिलता है प्रोटीन। और उसके अलावा 50% ड्राई वेट ऑफ द सेल इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन। जो 50% ड्राई वेट है सेल का, वो किससे मिलकर बनता है? प्रोटीन से मिलकर बनता है। अमीनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स। अमीनो एसिड्स, ये जो अमीनो एसिड्स हैं ये मिलकर क्या बनाते हैं? ये प्रोटीन बनाते हैं। अब देखते हैं कि अमीनो एसिड्स हैं क्या। अमीनो एसिड्स एक तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, कार्बन और हाइड्रोजन होगा, हैविंग अमीनो एंड एसिडिक ग्रुप। इसमें क्या मौजूद होगा? इसमें अमीनो ग्रुप होगा, NH2 और एसिडिक ग्रुप होगा। ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें अमीनो ग्रुप हो और एसिडिक ग्रुप हो उसे हम कहेंगे अमीनो एसिड। दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड। ये अमीनो ग्रुप है NH2 और ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। इस बेसिक ग्रुप की वजह से इसे कहेंगे हम अमीनो, और इस एसिडिक ग्रुप की वजह से इसे कहेंगे एसिड, अमीनो एसिड। अमीनो एसिड में ये इसका स्ट्रक्चर है और यहाँ पे होता है R। R का मतलब होता है रेडिकल, और जो रेडिकल होता है वो वेरिएबल होता है, वेरिएबल ग्रुप होता है। वेरिएबल का क्या मतलब है? यहाँ पे जब मॉलिक्यूल यहाँ पे चेंज होगा, अज खुद जो मॉलिक्यूल है वो भी चेंज हो जाएगा। अब कहते हैं कि यहाँ पे रेडिकल जो है, रेडिकल फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है, जब यहाँ पे रेडिकल की जगह पर हाइड्रोजन आ जाएगा, इस अमीनो एसिड को हम कहेंगे ग्लाइसिन। फॉर एग्जांपल इस रेडिकल की जगह पर CH3 है, यहाँ पर क्या आ जाएगा? CH3 आ जाएगा। जब यहाँ पर CH3 आ जाएगा रेडिकल की जगह पर, तो इसे हम कहेंगे एलेनाइन अमीनो एसिड। और अगर यहाँ पर CH2OH आ जाएगा, इस रेडिकल की जगह पर CH2OH आ जाएगा, तो इसे हम कहेंगे सीराइन अमीनो एसिड। इस तरह से अमीनो एसिड्स एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेडिकल ग्रुप। डाइपेप्टाइड एंड पॉलीपेप्टाइड। डाई it means two, peptide it is a bond, it is a name of bond, and poly means many, and peptide means name of bond. This is a one amino acid. जैसा कि हमने पहले स्टडी किया कि अमीनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स। अमीनो एसिड्स मिल के प्रोटीन बनाएंगे, और अमीनो एसिड्स जब एक दूसरे के साथ मिल जाएंगी तो इस प्रोसेस को कहेंगे कंडेंसेशन। कंडेंसेशन हमने पहले स्टडी कर चुके हैं। कंडेंसेशन क्या होता है? जब मोनोमर्स मिल के पॉलीमर बनाएंगे तो इसे हम कहेंगे कंडेंसेशन। इस तरह से जब अमीनो एसिड्स मीन्स मोनोमर्स ये जब आपस में मिल जाएंगे तो ये क्या बनाएंगे? पॉलीमर। इट मीन्स ये प्रोटीन बनाएंगे। अब यहाँ पे देखें, ये है एक अमीनो एसिड और ये दूसरी अमीनो एसिड है। दिस इज एन एग्जाम्पल है एक अमीनो एसिड और दूसरी अमीनो एसिड। एक अमीनो एसिड के ये हाइड्रोक्सिल, दिस इज अ हाइड्रोक्सिल। एक अमीनो एसिड से हाइड्रोक्सिल, और जो दूसरी अमीनो एसिड है उससे हाइड्रोजन। ये COOH कार्बोक्सिलिक एसिड है, और ये अमीनो ग्रुप NH2 ये अमीनो ग्रुप है। एक अमीनो एसिड से हाइड्रोक्सिल
और दूसरी अमीनो एसिड से हाइड्रोजन। एज द रिजल्ट वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, रिलीज होगा। इस प्रोसेस को कहेंगे डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन कहते हैं रिमूवल ऑफ वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। जब कंडेंसेशन होगी, जब मोनोमर्स मिल जाएंगे तो रिजल्ट में वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। इस प्रोसेस को कहेंगे डिहाइड्रेशन। इसके बाद ये देखें, ये जब अमीनो एसिड्स आपस में मिल गए, किस चीज के साथ मिल जाएंगे, विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। दिस इज अ पेप्टाइड बॉन्ड इन बिटवीन अमीनो एसिड्स। इट मीन्स देयर व्हेन the two amino acids are combined with each other by the process of condensation, the bond is formed and this bond is called peptide bond. इस bond को क्या कहेंगे, peptide bond कहेंगे। इस तरह से हमें मिलता है डाइपेप्टाइड। डाइपेप्टाइड इन बिटवीन टू अमीनो एसिड्स और एक बॉन्ड बनेगा। और मिलता है ट्राइपेप्टाइड। ट्राई मीन्स थ्री अमीनो एसिड्स। थ्री अमीनो एसिड्स जब एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे और कितने पेप्टाइड बॉन्ड्स बनेंगे, दो पेप्टाइड बॉन्ड्स बनेंगे। पॉलीपेप्टाइड, जैसा कि यहाँ भी पढ़ा, पॉली मीन्स मेनी अमीनो एसिड्स। जब बहुत ज्यादा अमीनो एसिड्स आपस में मिल जाएंगे तो ये क्या बनाएंगे, मेनी पेप्टाइड बॉन्ड बनाएंगे और इसे हम कहेंगे पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड, अब प्रोटीन को हम कह सकते हैं पॉलीपेप्टाइड।